अभी तक आपने कांधा हटाने की कीमत नहीं न बताई। जिस दिन बेटे को बाप के खिलाफ करके ले आओगे, एक खोखा और मिलेगा। तब तो आप एक खोखा तैयार रखिए जाफर भाई। ये बेटा घुटने के बल चल के ना आए तो ये सर मुड़वा दूंगा। चलता हूं। डूबते हुए जहाज से अपना सामान न समेटना है। खुदा हाफिज। कुबेर सेठ, तुम्हारा जहाज तो डूब गया। खुदा हाफिज। जालिम से ये नर नहीं, नर पिशाच है। वहशियों की तरह इसने 8 मासूम गांव वालों का संहार किया है। ऐसे दरिंदे के लिए कानून की किताब में सिर्फ एक ही दंड है और वो है मृत्यु दंड। बचाव पक्ष की तरफ से कोई वकील है? मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है जज साहब। वैसे भी सर, इस वैसी राक्षस का केस लड़ने के लिए इस क्षेत्र के सारे वकीलों ने इंकार कर दिया है और ऐसे इंसान को बचाने का एक ही मतलब है कि दोबारा न जाने कितने निर्दोष लोगों की मौतें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। हवलदार सूबेदार के बचाव के लिए मैं केस लड़ना चाहता हूं। मैं जिले का एसपी संग्राम सिंह हूं। ये रही मेरी लॉ डिग्री। मिलॉर्ड, ये जो मुलजिम इस कटघरे में खड़ा है, ये सरजमीन हिंद को दुश्मनों से लड़ने वाले योद्धा बनाता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं इस मुलजिम का चीफ हूं और इसका परिचय अदालत से करवाना मेरा कानूनी अधिकार है, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल। गो अहेड। योर ऑनर, वे 8 मरने वाले एक ऐसे तबके के नुमाइंदे थे जो सूबेदार की बिरादरी वालों के साथ सैकड़ों वर्षों से अत्याचार करते आ रहे हैं। अपनी मौत के 6 घंटे पहले उन्होंने सूबेदार की मां
और बहन को अपने कुएं से पानी भरने के जुर्म में। मिलॉर्ड, केवल कुएं से पानी भरने के जुर्म में नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया और उसके बाद उनके साथ बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप कोर्ट की कार्रवाई में दखल दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर। क्या आपके पास इस घटना के कोई सबूत हैं? यस योर ऑनर, मैं खुद उन गांव वालों को उन जालिमों की कैद से छुड़वाकर अदालत तक लाया हूं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से वो नारकीय दृश्य देखा था। क्या वो गवाही देंगे? क्यों नहीं योर ऑनर, वे अदालत के बुलावे की प्रतीक्षा में हैं और इस वक्त मेरी हिफाजत में हैं। मिलॉर्ड, गांव वाले ही क्या, अगर एसपी साहब सारी दुनिया वालों को अदालत में ला खड़ा करें तो यह झुठलाया नहीं जा सकता कि सूबेदार ने नरसंहार नहीं किया। यह मैंने कब कहा कि सूबेदार ने कत्ल नहीं किए? योर ऑनर, बचपन से लेकर जवानी तक यह आदमी और इसका समाज ऊंची जाति वालों के हाथों अपमानित और प्रताड़ित होते आए हैं। इसका जुर्म है इसकी जाति। यह आदमी 26 दिसंबर की शाम अपनी बहन की डोली को कांधा देने पहुंचा था और इसे अपनी बहन और विधवा मां की नंगी लाशों पर कफन पहनाना पड़ा। कानून की किताबें मैंने भी पढ़ी हैं जज साहब, और 26 दिसंबर की रात सूबेदार ने जो कुछ भी किया उसे टेम्पररी इंसेनिटी या अस्थाई पागलपन कहा जाता है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं योर ऑनर, जो उत्पीड़न, जो शोषण, जो जुल्म सूबेदार पर होते आए हैं और जो ज्वालामुखी इसके भीतर धधक रहा था, उसका विस्फोट उस अस्थायी पागलपन के रूप में 26 दिसंबर की रात को हुआ। योर ऑनर, मैं इसका सीनियर होने के नाते इसके लिए यहां माफी की अपील करने नहीं आया हूं। इसे इसके संगीन जुर्म की सजा तो मिलनी ही चाहिए, परंतु मृत्यु दंड नहीं योर ऑनर। मृत्यु दंड इसकी सजा नहीं हो सकती। यह समाज का दुश्मन नहीं है योर ऑनर, यह एक वतन परस्त सिपाही है। इसने अपने मां और बहन के हत्यारों को मृत्यु दंड दिया है। क्या एक शोषण के सताए हुए वतन परस्त सिपाही का अंत मृत्यु दंड होगा? यह अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत द्वारा दी गई सजाए मौत को रद्द करते हुए सूबेदार सिंह को आजीवन कारावास की सजा देती है। और इस तरह बजाय से सजाए मौत होने के उम्र कैद हो गई। सिपाहियों की बाइज्जत सलामी कबूल करो सूबेदार। साहब जी, मैं इनका दुश्मन ही कब था? इन सिपाहियों में तो मैं अपने भाई और बहन को देखता हूं। गर्व से कहो, हम हिंदुस्तानी हैं।
देखो, वो 22 नंबर गोदाम का जो सामान है ना, वो वहां से निकाल के किसी अच्छी जगह महफूज रख देना। और जो 30 नंबर का गोदाम है, उसका सामान ले जाके इकबाल बेटे को पहुंचा दो। और इकबाल से कहना कि उस सामान का अच्छी तरह ध्यान रखे। समझ गया ना? नमस्ते जाफर भाई। आओ 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 लाखन सेठ, लो इसी बात पे एक जाम हो जाए। नहीं, हम दिन में शराब को नहीं छूता हूँ। और वैसे भी हमारा हिम्मत है आपके सामने शराब पीने का। हम तो वो है जो आपके बोतल में बची खुरचन पीते हैं। आओ लाखन सेठ, बैठो। जी। अरे बैठो बैठो बैठो। अरे कब तक कुबेर की जूठन चाटते रहोगे? अरे जिंदगी में कुछ बनना है कि बस सारी जिंदगी यूं ही चमचागिरी में गुजार दोगे? हैं? जाफर भाई, हम जूठन चाटने वाला कुत्ता जरूर हूं, मगर वक्त पड़ने पर बोटियां नोचने का भी ख्वाहिश रखता हूं। तो समझ लो तुम्हारा बोटियां नोचने का वक्त आ गया है लाखन। हम समझा नहीं जाफर भाई। लाखन, अगर समंदर में जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। सही फरमाया तुमने। लाखन, मेरा दूसरा सवाल, अगर किसी घर की बुनियाद और छत कमजोर हो जाए तो उस हालत में क्या करना चाहिए? लपक लेना चाहिए। इससे पहले कि छत सर पे आ गिरे, लपक लेना चाहिए। आपने तो वो कहावत सुनी होगी कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। इतने समझदार होते हुए भी उस जहाज पे सफर कर रहे हो जो कभी भी डूब सकता है। उस घर में रह रहे हो जिसकी छत कभी भी सर पे गिर सकती है। जाफर भाई, कहीं आपका इशारा कुबेर सेठ की तरफ तो नहीं ना है? लेकिन जाफर भाई, कुबेर सेठ अभी तक एक चट्टान की तरह खड़े हैं। चट्टान की तरह नहीं, बैसाखियों पर खड़ा है कुबेर सेठ। और उन बैसाखियों का नाम है लाखन। याद करो लाखन, पिछले 1 साल में तुमने कुबेर सेठ को डूबने से कितनी बार बचाया है? अब जाफर भाई, गिनती कौन याद रखता है? पर इतना है कि अगर हमने उनको डूबने से न बचाया होता तो आज वो फुटपाथ पे भीख मांगते हुए फिरते, दे दान छूटे गिरान। जरा सोचो लाखन, अगर तुम अपनी बैसाखियों का सहारा हटा दो तो वो जमीन का खुदा कुबेर सेठ किसका सहारा लेगा? अपनी नालायक औलाद का। और अगर नालायक औलाद के कांधे का सहारा भी ना मिला तो? तब तो वो बेचारा एक अपाहिज की तरह ये कुबेर सेठ जमीन पे रेंगते नजर आएंगे। जाफर भाई, कुबेर सेठ के नीचे से बैसाखी हटाने का हमें क्या मिलेगा? जाफर भाई, बैसाखी तो हट गई, अब बाप को बेटे का कंधा न मिले उसके लिए भी तो कुछ। लाखन, लाख कमीने मरे होंगे तो एक लाखन पैदा हुआ होगा। आप ही का बच्चा हूं। अभी तक आपने कांधा हटाने की कीमत नहीं न बताई। जिस दिन बेटे को बाप के खिलाफ करके ले आओगे, एक खोखा और मिलेगा। तब तो आप एक खोखा तैयार रखिए जाफर भाई। ये बेटा घुटने के बल चल के ना आए तो ये सर मुड़वा दूंगा। चलता हूं। डूबते हुए जहाज से अपना सामान न समेटना है। खुदा हाफिज। कुबेर सेठ,
तुम्हारा जहाज तो डूब गया। खुदा हाफिज। लानत है, लानत है, लानत है। नाम रखे हैं कुबेरनाथ, पर सारी दौलत पे कुंडली जमा के सांप की तरह ऐसे बैठे जैसे सारी दौलत छाती पे लेके जाएंगे। अबे क्या हुआ लाखन? कुछ नहीं, जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ है। उन्होंने 2 लाख रुपया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जुआ घर का बिल चुकाने के लिए हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। अबे साले, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तू हंस रहा है। अरे हम हंस नहीं रहे हैं शक्ति भैया, हम तो तरस खा रहे हैं आप पर। ये देखिए, ये जमीन के खुदा का शहजादा 2 लाख रुपए की चिल्लर मांगता है और बात देने से इनकार कर देता है। बताइए, शाबाश लाखन। हमको सटपट सटपट कहने से कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए, कल जब जुआ घर में आप 2 लाख रुपए की रकम जमा नहीं करेंगे, बिल नहीं चुकाएंगे, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? बताइए। तो मैं क्या करूं लाखन? अरे आपको अब क्या करना है, जो करना है वो हमने कर दिया है। ये देखिए, बस रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए, रख लीजिए बस। इतने पैसे ये तू कहां से ले आया? ये क्या है? हम आपके लिए अपना गुर्दा बेच कर आए हैं, और ऐसा ही जरूरत पड़ता रहा ना तो हम अपना पूरा जिस्म बेच दूंगा। लेकिन जब ये जिस्म नहीं रहेगा, तब हम नहीं रहूंगा, तो आपका क्या इज्जत रह जाएगी? आपको क्या करेंगे आप बताइए उस पर। मेरे भाई, इतनी बड़ी कुर्बानी? ये टांका नया है, खुल जाएगा।